थोड़ा तुम सर्च कर लो, तुम अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च कर लो, तुम जान लो, फिर तुम प्रोटीन के बारे में एक्शन लो। फिर तुम सोचो कि मैं किन किन चीज़ों से अपना प्रोटीन टेक पूरा कर पाता हूँ और कर सकता हूँ। ऐसे तुम प्रोटीन टेक पूरा कर सकते हो। और कभी भी इनकम्प्लीट ऑफ प्रोटीन कभी मत खाना, तुम उसे कंप्लीट करके खाना, नहीं तो बाद में तुम्हें नुकसान होगा ब्रो। मैं पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ। भले ही तुम्हें लगे कि ये चीज़ें इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बाद में तुम्हें तुम्हारे शरीर में पता चलेगा कि तुम्हारे इन्फ्लामेशन जब होगी, जब खुजली होगी, तब तुम्हें कहीं एक दो लोगों के सामने हो या फिर कहीं दोस्तों के सामने हो, कहीं अपने गर्लफ्रेंड के सामने हो, वहाँ पर खुजली होगी तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें कितना चीज़ें इन कंप्लीट प्रोटीन खाना ज़रूरी है। तो तुम कंप्लीट प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानो, थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में जानो कि किन किन चीज़ों को मैं कंबाइन करके अपने प्रोटीन टेक का पूरा कर पाता हूँ, और फिर तुम अपना प्रोटीन टेक पूरा करो और अपना करो। क्योंकि तुम यहाँ मानो या ना मानो, भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भले ही तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं, बट तुम्हें अपना प्रोटीन टेक खुद ही पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि तुम्हें प्रोटीन कैसे खाना चाहिए, प्रोटीन खाने के लिए क्या क्या चीज़ें बनी है, क्योंकि अधिकतर चीज़ तुम तो ऑलरेडी जानते हो। भले ही तुम टीनेजर हो तो तुम अभी नया जनरेशन को तो नहीं जानते होगे, लेकिन जो अभी मेरे अधिकतर मॉकमैन पे हैं जो कि 18 से प्लस हैं, तो उनको ऑलरेडी पता है कि प्रोटीन क्या है, उनको ये चीज़ें पता है। तो तुम थोड़ा सर्च कर लो, तुम थोड़ा जान लो प्रोटीन के बारे में, तुम थोड़ा समझ लो कि क्या क्या चीज़ें करके तुम अपना प्रोटीन टेक पूरा कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। सिंपली सा इतना है। बाकी चीज़ें कि प्रोटीन तो तुम जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, ये दूसरा पार्ट 2 है, क्योंकि सम रीजन मतलब कि ज़्यादा स्टोरेज हो गया, तो इस कारण से वीडियो थोड़ा ये पार्ट 2 बन गई है। तो ऐसे तुम थोड़ा प्रोटीन के बारे में सर्च कर लो, तुम थोड़ा जान लो। बाकी चीज़ें यही हैं कि जितना तुम अपने आप को कोप करोगे, उतना ही तुम नीचे धंसते चले जाते हो। तुम तो दूसरे को बोल देते हो कि तुम कमेंट में आकर रो देते हो, कमेंट में आकर तुम दूसरे को बोल देते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपना प्रोटीन इनटेक कैसे पूरा कर पाऊँ। बट एक्चुअल में कोई भी आदमी क्या ही मदद करेगा तुम्हारा। कोई आदमी कोई भी आदमी तुम्हें क्या ही मदद करेगा। तुम जो आदमी कॉन्शियस होता है वो जाकर सर्च करके उसके बारे में जान लेता है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी है। जैसे तुम कॉन्शियस होते हो तो थोड़ा जानते कि मैं जो चीज़ें खा रहा हूँ क्या उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, मैं चीज़ें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानो। ज़्यादा तुम कॉन्शियस होते थे, तुम तो सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। जितना ही तुम अपने आप को कोप करोगे, उतना ही तुम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। जब तुम्हें पता है कि तुम पनीर नहीं खा सकते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम चिकन नहीं खा सकते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम अंडे नहीं खा सकते हो, तो कितना भी किसी दूसरे इंसान से पूछने का कि मैं प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर सकता हूँ, वो इंसान कैसे मदद कर सकता है। वो तो तुम्हें सिंपली से नहीं बताया कि अंडे खाओ, चिकन खाओ, क्योंकि वो बता रहा है इसीलिए क्योंकि उसको पता है ये चीज़ें एक्चुअल में यही चीज़ें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्योंकि वो ज़्यादा तुम्हें ज्ञान देने लगेगा, तुम तो ज्ञान ज़्यादा अडॉप्ट करने वाले हो नहीं। आज के लोग ज़्यादा प्रोटीन के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें तो लगती है कि ये सब चीज़ें बॉडी बिल्डर ही करते हैं प्रोटीन के बारे में, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम जाओ, थोड़ा गूगल पे सर्च करो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो उसके बारे में। यूट्यूब पे तुम्हें तो वैसे भी कम मिलेगी। यूट्यूब के बारे में यूट्यूब पर एक चीज़ देखना जो कि है कि हाउ टू कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तुम वहाँ से जाके इस चीज़ को देख लेना कि क्या चीज़ कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्या चीज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। मैंने एक क्या यूट्यूब चैनल, उसका कुछ नाम है करके, लेडीज़ थी, मैंने उनका देखा था तो मुझे पता चला है कि कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। ऐसे मैं पूरा नहीं जानता हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं मिला कर कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम दाल चावल को मिलाते हो तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तुम रोटी और दाल को मिलाते हो तो वो कंप्लीट ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो ऐसे तो ऐसे तुम कंप्लीट प्रोटीन के बारे में तुम जानो, थोड़ा उसके बारे में सर्च कर लो जाके, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है।
तुम्हें तो भाई अपने से मेहनत करनी होगी। तुम्हें कोई बंदा कितना ही तुम्हारा मदद कर सकता है। तो वही चीज़ अपना प्रोटीन टेक पूरा कर पाओ। और चावल से ले सकते, बहुत अच्छे सारी चीज़ों से ले सकते हो। बट तुम्हें ये हमेशा ये हमेशा थिंकिंग रखना है, मुझे जाना तो बहुत आगे है, लेकिन कंप्लीट इतना प्रोटीन चाहिए। कंप्लीट किस में होता है, इनकम्प्लीट किस में होता है, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है। अब बात आती है कि तुम प्रोटीन के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते, तुम जीरो जानते हो, ना ही उसके बेनिफिट जानते हो, ना ही किस चीज़ में प्रोटीन होता है। मतलब कि तुम प्रोटीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, जो कि तुम बहुत ही रेयर आदमी हो। तो जो चीज़ नहीं, जो प्रोटीन के बारे में जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ से कट ऑफ हो सकते हैं। इतना ही वीडियो था। अब जो बात आती है वह है कि तुम प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम प्रोटीन के बारे में सिंपली सा प्रोटीन होता भी क्या है इसके बारे में भी जानते नहीं हो। तो अब तुम कौन सा स्टेप ले सकते हो, तुम कहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ करनी है कि तुम्हें एक वीडियो ट्राई पर मिलेंगी। ट्राई एक चैनल है, मतलब कि ऐसे तो हेयर का है, बट वीडियो अच्छा बनाता है। तो वहाँ पे मैं कोई भी ज़्यादा वीडियो रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा। एक वीडियो जो तुम्हें देखनी है वो है कि तुम्हें एक चैनल है सोच करके, एक चैनल वाले हैं, मोहक नाम है उनका। बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लोगों को सिखाते हैं। तो ट्रैप पर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी प्रोटीन के बारे में। तुम ट्रैप पर जाके उस प्रोटीन वाले वीडियो को तुम देखो और थोड़ा सा जानो कि प्रोटीन एग्जैक्टली में होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों तुम्हारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो तुम अधिकतर लोगों को प्रोटीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होना भी नहीं, और नॉलेज होना भी इसीलिए है कि लोग एजुकेटेड भी नहीं हैं। और ख़ासकर हेल्थ के बारे में कॉन्शियस भी बहुत कम लोग हैं। आज तो मैंने जैसे कि एक पेपर पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि शायद यहीं कहीं होगा, तो मैं शायद दिखा दूँ मैं, या फिर कहीं इधर ही कहीं होगा, कि उसमें लिखा गया था कि इसमें लिखा गया था कि आज 73% भारतीय जब किसी स्नैक्स को खरीदते हैं तो उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स को पहले वो देखते हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स है, तब वो लेते हैं। पता नहीं कितना सर्वे कितना तक सही है, हमें तो ये सही नहीं लगा, बट फिर भी डाटा है तो मानता हूँ कि चलो सही होगा। तो वो चीज़ें देख कर मुझे आज अच्छी लगी कि लोग हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं। और फिर भी मैं अभी भी हमारे बिहार में बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है। आज तुम्हारे अपने ही फ्रेंड में, तुम्हारे अधिकतर फ्रेंड के बारे में थोड़ा प्रोटीन के बारे में नॉलेज लो, तो प्रोटीन का वो कनेक्शन सिर्फ किस चीज़ से जोड़ेंगे, बॉडी बिल्डिंग से। प्रोटीन का मतलब बॉडी बिल्डर। प्रोटीन खाना है तो सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन लेना है तो इसका मतलब तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है। तुम प्रोटीन पर ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अपनी फिजिक अच्छी करनी है। बट रियल में प्रोटीन का मतलब है कि तुम अपना बॉडी में वो चीज़ दे रहे हो जिससे तुम्हारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, तुम्हारी बॉडी सरवाइव कर रही है। प्रोटीन तुम्हारे, जब तुम प्रोटीन लेते हो, जब तुम एक्सरसाइज करते हो प्रोटीन लेते हो, तुम्हारा माइंड भी क्लियर होता है। जो भी तुम जंक फूड से अपना दिमाग सेट किए हो, इससे तुम्हारा माइंड भी क्लियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन लेना क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन से जो भी तुम्हारे बॉडी में जो भी चीज़ ग्रोथ कर रही है, तुम्हारा बाल ग्रोथ कर रहा है, तुम्हारी नाक ग्रोथ कर रही है, तुम्हारे जो मैक्सुला है वो ग्रोथ कर रही है, तुम्हारे हाथ ग्रोथ कर रहे हैं, तुम्हारी टांग ग्रोथ कर रही है, जो भी चीज़ें ग्रोथ कर रही है उसका मेन रीज़न है प्रोटीन। जो भी चीज़ें फंक्शन कर रही है उसका ज़्यादातर रीज़न है प्रोटीन। मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी होता है, बट प्रोटीन मेजर रोल पकड़ता है। तुम्हारी मसल मास चाहिए, तुम्हारे बोन को मजबूत करना है, पहले बोन में मसल को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन लेना इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि तुम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तुम्हें इजीली कहीं भी चीज़, कोई भी चीज़ से मिल जाएगा। कोई भी चीज़ खा लो उसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, वे प्रोटीन को छोड़कर। कोई भी चीज़ खा लो उसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाएगा। लेकिन वहीं कोई भी चीज़ तुम खा लो, प्रोटीन तुम्हें या फिर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा। 100 ग्राम में 1-2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ऐसा मिलेगा तुम्हें प्रोटीन। तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी हो गया है
हमारे नीड के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। कार्ब्स तो हमें हर चीज़ से मिल जाती है, जो भी चीज़ तुम खाते हो वो चीज़ों से तुम्हें कार्ब्स तो मिल जाती है, फैट भी मिल जाता है, फाइबर भी उतना ही मिल ही जाता है। बट एक चीज़ जो नहीं मिल पाता है वो है प्रोटीन। इसीलिए तुम्हें प्रोटीन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, प्रोटीन के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि प्रोटीन के बारे में इस पार्ट 2 के शुरू में बताया था कि प्रोटीन के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, प्रोटीन किसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है, तुम्हें कंप्लीट कौन होता है, कैसे तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, इस बारे में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान में बहुत कम प्रोटीन है, जो तुम खाते हो उसमें कितना बहुत कम प्रोटीन है। कार्ब्स तुम्हें इजीली कहीं से मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट हो गया। अगर तुम इसका नॉलेज नहीं लोगे तो फिर तुम प्रोटीन इंटेक पूरा करोगे नहीं, और फिर तुम अपना सोचोगे कि कार्ब से ही सब चीज़ हो रहा है, तो ऐसा चीज़ नहीं है। तो कम से तुम्हें प्रोटीन के बारे में जानना चाहिए। बस तुम इतना अपने दिमाग को समझा लो कि मुझे प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानना है, उतना नहीं जान पाओ कोई बात नहीं, बट तुम्हें थोड़ा सा जानना है। तो आप चीज़ क्या कर सकते हो, तो तुम जैसे कि मैंने सिंपली बताया, जाकर सर्च करके तुम जान लो कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है। तुम्हें शुरुआत कहाँ से करनी है, 2-3 चीज़ें मैं अभी तुम्हें बता दूँ जो कि मैं कंज्यूम करता हूँ, तुम भी करो। जो तुम्हारे पास ईजी अभी अवेलेबल है, वो दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे किचन में ही वो चीज़ें अवेलेबल है प्रोटीन से वाला। पहली चीज़ करो कि तुम कम से कम 200 ग्राम से 250 ग्राम आटा खाओ। आटा मतलब सिंपली सा उसका रोटी बना कर खाओ, आटा मत खाओ। 200 से 250 ग्राम आटा लो और उसका फुल्का बना लो, रोटी बना लो। रोटी बना के उस रोटी को तुम्हें दाल के साथ लेना है। तुम दाल बना लो, 200 ग्राम का रोटी बना लो, और आधा एक बार में, आधा एक बार में उसे टुकड़े टुकड़े में, रोटी को टुकड़े टुकड़े में करके दाल में मिला देना है, और तुम्हें कुछ देर छोड़ देना है। तुम्हें लगभग 5 से 10 मिनट तक उसे दाल में ही छोड़ देना है। जब तुम ऐसा छोड़ दोगे तब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और उसमें दाल मिल जाएगा रोटी में। तो ऐसे तुम्हारा ये कंप्लीट प्रोटीन हो गया ये प्रोटीन कंप्लीट हो गया, मतलब कि इसमें कुछ प्रोटीन है रोटी में, दाल में कंप्लीट प्रोटीन हो गया, और इससे तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे हानि भी नहीं होगी। तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें 200 से 250 ग्राम रोटी खानी है, फिर उससे तुम्हें लगभग 12, 14, 24, 30 ग्राम प्रोटीन दाल से भले रोटी से मिल जाएगा, और इससे अगर मिलेगा तो, और 12 से मतलब कि 24 ग्राम तक प्रोटीन तुम्हें रोटी से मिल जाएगा, और इससे 5 तक 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी चीज़ें तुम रात में जब सो ना, तो उसमें भी दाल और भात खाओ। ज़्यादा पोर्शन भात का मत रखना, कम रखना, लेकिन दाल और भात को थोड़ा मिक्स करके खाओ। ये भी चीज़ें एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दाल और भात को जब तुम मिलाते हो तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनता है। तो तुम्हें सोने से पहले, सोने से 1-2 घंटे 2 घंटे पहले तुम्हें चावल लेना है, दाल लेना है, तुम्हें कंप्लीट करके खा जाना है। बाकी चीज़ें तुम्हें थोड़ा मूंग चाहिए, थोड़ा मूंगफली ले लो, चना ले लो, ओट्स ले लो। एक अगर तुम्हारे यहाँ 10 वाला पैकेट का दूध मिलता है जो कि 200 ml आता है, तो वो ले लो, उसमें तुम अपना ओट्स मिला के खा लेना। ये सब चीज़ें करोगे ना, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये थी बेसिक चीज़ें। और तुम सत्तू कंज्यूम कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि सत्तू में बहुत प्रोटीन होता है। अगर तुम 100 ग्राम सत्तू लेते हो तो उसमें लगभग 19 ग्राम प्रोटीन, 80 से 90 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तुम्हें सत्तू कंज्यूम करना है। हमारे जो बाबा जी थे वो बताते हैं कि जब वो पहले होता था कि जैसे कि अभी कैसे हरियाणा में या फिर गुड़गांव में रेसलिंग होता है, एक दूसरे से पहलवानी होता है। अयोध्या भी चले जाओ तो हमें लोग अपने भाई से, जो मेरे भाई जो थे मेरे, वो बोलते थे कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा रेसलिंग होता है, तो बताते थे कि रेसलिंग होता है। तो जैसे कि हमारे पापा जी जो लड़ा करते थे, अभी तो हमारे यहाँ नहीं होता है, पहले होता था। तो उसमें लोग आधा आधा केजी तक सत्तू पी जाते थे। इमेजिन, क्यों? क्योंकि उस समय कॉस्ट का नहीं था, उस समय लोगों के यहाँ चना उगता था। आज चना उगना बंद हो गया है, हमारे यहाँ चना उगना बंद हो गया है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी हाई हो गई है। लेकिन पहले चना उगता था और बहुत ज़्यादा फरता था। बताते हैं, हमारे बाबा जी बताते हैं कि हमारे यहाँ जब चना उगता था ना,
पूरा ढेर लग जाता था। तो सत्तू ऐसा हो गया था जैसे कि तुम्हारे घर में अभी आटा है, सेम वे वैसे ही कॉम्बिनेशन हो गया था उस टाइम सत्तू का। सत्तू और आटा दोनों, जैसे कि अभी तुम्हारे यहाँ आटा है, कैसे कंप्लीट तुम्हें मिल जाता है बहुत ही सस्ता में, या फिर तुम्हारे घर में है तो बहुत इजीली उगाते हो और मिल जाता है। वैसे ही उन लोगों के पास सत्तू था, तो एक दिन में 5-5 केजी कंज्यूम कर लेते थे, बताते हैं ऐसा मेरे बाबा जी बोलते हैं। तो उन लोगों के पास इतना रिसोर्सेस थी और इतना ग्राम प्रोटीन वो कंज्यूम कर लेते थे। मतलब तुम इतना समझो कि अरे हम तो 5 केजी नहीं यार, तो मतलब कि हम तो ज़्यादा बोलते, कुछ भावनाओं में ज़्यादा ही बह गए थे। मतलब कि 5 केजी प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते थे, 500 ग्राम करते थे। थोड़ा भावनाएं में ज़्यादा बोल दिए, आई एम सॉरी। पाँच 500, अरे 500 ग्राम प्रोटीन रोज खाते थे। उनके पास प्रोटीन मतलब 500 ग्राम से 500 ग्राम सत्तू रोज पीते थे वो, क्योंकि उन्हें वो उन लोगों के यहाँ जैसे आज ये आटा है, वैसे ही उन लोगों के पास सत्तू होता था। तो ऐसे चीज़ें होती थी। तो उस टाइम तो वो लोग प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते थे और चलते ही बहुत ज़्यादा थे। तो उन्हें प्रोटीन की उतना दिक्कत होती ही नहीं थी, भले उनके बारे में नॉलेज नहीं हो, लेकिन उन लोगों ने अपने बड़े लोगों को देखा था, अपने से बड़े लोगों को देखा था। तो तुम ऐसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोग सर्च करना है। और जब तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लोगे ना, जब तुम इन चीज़ों पर ध्यान दे दोगे, अपने प्रोटीन पर ध्यान दोगे, अपने बॉडी पे बिल्डअप पर ध्यान दोगे, तो तुम देखना है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये सिर्फ यही सोचता था कि मुझे प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। और मैं इतना हाई लेवल सोच लेता था, अरे यार, तो मैं इतना हाई लेवल सोच लेता था कि उसको पूरा नहीं कर सकता था। तो मेक श्योर, और जब तुम प्रोटीन के बारे में सर्च करोगे, जब तुम प्रोटीन के बारे में जानोगे, तब तुम्हें मन करेगा कि तो तुम अपना मसल बिल्डिंग पर ध्यान दोगे। तुम अपने आप को फिजिक को बढ़िया करने पर ध्यान दोगे। क्योंकि जब तुम प्रोटीन कंज्यूम करने लगोगे, तो तुम्हें एक आएगा कि चलो यार, प्रोटीन कंज्यूम तो कर लिया, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा अपना बॉडी बिल्डअप कर लेता हूँ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बॉडी पोस्चर, तुम्हारी बोलने की शक्ति, तुम्हारा सब चीज़ चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज तुम्हारे लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर देती है। जो भी लोग लाइफ के बारे में चेंज करने पर बात करते हैं, उनके दिमाग में, वो अपने वीडियो में हो या फिर अपने कोर्सेस में हो, अपने जब लोगों से भी बात करते हैं, तो हमेशा एक चीज़ पर फोकस करते हैं, वो है एक्सरसाइज। हमारे हमारे पुराने एंसेस्टर थे, वो लोग तो अपना चल के बहुत दूर दूर तक चलते थे। मतलब कि 10 किलोमीटर भी चलना हो, 20 किलोमीटर भी चलना हो, तो पैदल ही चल जाते थे। तो उनका एक्सरसाइज तो हो जाता था। बाकी कभी खेत में हल चला लिए, बाकी कुछ कर लिए, तो उनका एक्सरसाइज हो जाता था। और वो खाना भी सत्तू सत्तू लेते थे। कुछ मतलब कि बहुत पुराना अगर तुम जाओगे, तो उस टाइम पे उतना पैसा नहीं होता था। लेकिन मिडिल में बता रहा हूँ, अभी जस्ट कुछ कुछ सालों, अभी 2025 चल रहा है, तो मतलब 2024 चल रहा है, तो 30 साल, 30-35 साल, मतलब 40 साल पहले की बात है, कि जब लोग जाते थे तो उनका वार्म अप भी हो जाता था। वो जब खेतों में काम करते थे तो उनका एक्सरसाइज हो जाता था। बट जब से अभी इंटरनेट आई है ना, अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं। वो तो काम करना चाहते ही नहीं है। मतलब कि हमेशा इंटरनेट ने हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे दिया है। और कंफर्ट से क्या होता है, कंफर्ट से हम उस चीज़ों को अचीव नहीं करना चाहते। मतलब कि तुम सोचो कि मैं आज मैंने सोचा कि मुझे आज उठकर मेडिटेट करना है और ये चीज़ें करनी है। बट मैं जब उठता हूँ, तो उठने के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन पर हाथ चला जाता है, और मोबाइल फ़ोन पर कुछ कुछ देखते देखते फिर उसके बाद सुस्ती आने लगती है, और फिर मैं सो जाता हूँ या फिर कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, मोबाइल तुम्हें क्या दे रही है, कंफर्ट दे रही है। यही कंफर्ट बहुत ज़्यादा तुम्हें लेजीनेस बनाता है। और इससे तुम क्या करते हो, तुम अपने मसल बिल्डिंग पर फोकस नहीं कर पाते हो। तो मेक श्योर कि अगर तुम प्रोटीन इंटेक पूरा करने लगोगे, तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि डाइट में मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, तो मैं एक्सरसाइज भी इसके साथ लूँ। तुम्हारे तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि एक्सरसाइज भी थोड़ा कर लेता हूँ,
कि जो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ वो और जल्दी डिजॉल्व हो जाए। मैंने भी यही की थी कि जब मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करता था तो फिर बाद में लगा कि चलो प्रोटीन इंटेक पूरा कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, थोड़ा जिम कर लेता हूँ, मतलब जिम तो बेसिकली नहीं, मतलब कि अपने घर में ही अपने इन गांव में ही इन्वायरमेंट में अभी जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इससे मैं जो भी प्रोटीन खाऊंगा बहुत जल्दी पचेगा और इससे मेरा वेट गेन भी होगा। तो मैंने इस चीज़ पर फोकस की और ये चीज़ें फोकस करके मैंने अपने आप को बढ़ाया। मेरी बॉडी भी अच्छी हुई, अभी भी ठीक ही है, मतलब कि अभी और कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हें मोटिवेट करती है जब तुम एक्सरसाइज करते हो। तो मेक श्योर कि अपने पहले प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दो। अपने अगर पहले तुम्हें डाइट ही सुधारनी है तो अगर तुम डाइट अपना सुधार ली ना, अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिए ना, तुम्हारे बॉडी बनाने की अपने अंदर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि बॉडी ही बना लेते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो ऐसे जब तुम रेगुलर बेसिस पे करोगे, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोटीन पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है वो भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अधिक जो आज अवध ओझा भी बोलते हैं, मतलब कि उतना तो सही नहीं लगता है उनका बात, बट एक दो चीज़ें उनमें से सही चीज़ें लगती हैं। वो बोलते हैं कि जिम रोज़ जाओ, मंदिर जाओ और एक और लाइब्रेरी जाओ। तो जिम जाना के लिए इसलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर किसी का तुम हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू फिक्स योर लाइफ, किसी का हेडलाइन पढ़ के अगर तुम अंदर जाते हो ना, तो पहला चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपना लाइफ फिक्स कर लूँगा। बट जो बंदा बताएगा वो यही चीज़ बताएगा, एक्सरसाइज को सबसे ज़्यादा महत्व देगा कि तुम एक्सरसाइज करो, तुम जिम ज्वाइन करो। लेकिन तुम तो एक्सरसाइज करने के लिए तुम इतना ज़्यादा लेजीनेस हो गया, इंस्टाग्राम ने इतना ज़्यादा लेजीनेस बना दिया है, रील्स ने इतना ज़्यादा लेजीनेस बना दिया है, तो कि तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। तो पहली चीज़ करो कि एक्सरसाइज करो और प्रोटीन इंटेक पूरा करो। पहली चीज़ कि प्रोटीन इंटेक पूरा करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो। तो प्रोटीन इंटेक पूरा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यही थी प्रोटीन के बारे में। अभी जो भी चीज़ें मैंने शुरू से यहाँ तक बताई हैं वो चीज़ें तुम क्लियर हो गए। मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदा इतना देर यहाँ टिका होगा जो कि ये वीडियो देख रहा है। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स कि तुम लोगों ने यहाँ तक देखा और तुम्हें शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इससे कुछ सीखोगे। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो बेसिकली ये उस पार्ट है, मैंने जैसे कि 13 डे का चैलेंज लिया था कि मुझे 30 दिन तक वीडियो कंप्लीट बनाना है, तो मैंने 28 दिन तक तो बनाया, लेकिन उसमें 2 दिन रह गया था। तो ये आज 29वां डे है जिसमें मैंने प्रोटीन का बात की, प्रोटीन से रिलेटेड फैक्ट थे, उन चीज़ों के बारे में जाना। तो यही है कि तुम अपना डाइट तो पहले सुधारो। क्योंकि अगर तुम बोला जाता है कि अगर तुम्हारी गट अच्छी है, गट में अगर अच्छे खाना डाल रहे हो तभी तुम्हें अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब कि तुम अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी उसके बदले तुम्हारा उसका फल मिलेगा। तुम जो खाना अपने शरीर में इन्वेस्ट करोगे ना, उसी के अनुसार तुम सोचोगे, उसी के अनुसार तुम्हारी बॉडी भी वर्क करेगी। तो जो तुम खाना करते हो, जो तुम खाना खाते हो, कोशिश करो तुम अच्छी चीज़ें खाओ, तुम जंक फूड ना खाओ। क्योंकि आज समोसे वाले पर ज़्यादा भीड़ है और वहीं पे सब्ज़ी खरीदने वाले पर बहुत कम भीड़ है। आज जितना पैसा तुम जंक फूड में कर देते हो, उतना जितना पैसा तुम बाहरी की चीज़ों, पैकेज फूड में अपना इन्वेस्ट कर देते हो, हेल्दी में इन्वेस्ट करने पता ही नहीं तुम्हें क्या होता है। अगर तुम कहीं दूसरे के साथ घूमने भी जाओ तो अगर तुम्हें पता भी है कि हेल्दी फूड इन्वेस्ट करना चाहिए, पर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हो जाते हैं जो कि तुम्हें ये इन्वेस्ट करने नहीं देते। वो मतलब बाहर गए का मतलब तुम्हें अनहेल्दी फूड खाना है, तुम्हें समोसे खाने हैं, तुम्हें भूजा खाना है, तुम्हें फास्ट फूड खाना है, हेल्दी फूड तो खाना ही नहीं है। मतलब किसी के साथ बाहर गए इसका मतलब शिटी फूड। तो ऐसे तुम सोच सकते हो कि अधिकतर में लोगों की क्या हो गई है, लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। अपना डाइट बदलो, पहली चीज़ कि अपना डाइट ही बदलो, उसके बाद ही एक्सरसाइज पर ध्यान दो। तो बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी होंगी। तो फिर ये चीज़ें बताना कि ये चीज़ें कमेंट करके बताना कि तुम्हें कैसा लगा आज का वीडियो और क्या क्या चीज़ तुम इसके बारे में जाने हो। बेकार लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो भी कमेंट करो,
क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअली में तुम समझ रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो। तो तुम कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। बाकी तो अपने प्रोटीन पर ध्यान दो, अपने बॉडी को बनाओ, अपने फिजिक को अच्छा करो, अपने माइंड को बढ़िया करो। फिर देखना धीरे धीरे लाइफ सब ठीक हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ लाइफ में हो ही नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। जब तुम इन चीज़ों पर धीरे धीरे ध्यान दोगे, एक एक लेवल पढ़ो। अगर तुम्हारा लेवल माइनस में है तो थोड़ा उससे ही बढ़ाओ, उससे ही बढ़ाओ। अपना लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। जब तुम अपना लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाओगे, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो भी चलेगा, और जो तुम्हारी लाइफ है वो भी रन करेगी। क्योंकि ऐसे जी का कोई फ़ायदा नहीं है। आना और चले जाना है। तो जो नॉर्मल लोग जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा ज़िंदगी तुम्हें जीना नहीं है। पहली चीज़ अपना ज़िंदगी खुले से जियो। आई होप कि आपको वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय गाइस।